बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 24 जुलाई है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। अब कुल मिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ 3 जजेस बाकी बच गए हैं। जस्टिस समन रफ़त साहिबा, जस्टिस एजाज़ इसहाक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 8 जजेस हैं और 8 में से 5 के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। किस तरीके से ऑपरेशनल होगी पाकिस्तान की ये एक बड़ी आइनी अदालत, और हैरान कुन तौर पर इसमें से 4 रेफरेंसेस वो हैं जिनको आप हलाल रेफरेंस कह सकते हैं। इनका आप तस्करा भी सुनेंगे, इनके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, अखबारात में गुफ्तगू भी आपको होती हुई दिखाई देगी। डिस्कोर्स बनता हुआ, नैरेटिव बनता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि ये रेफरेंसेस थे उन जजेस के ख़िलाफ़ जिनको बकौल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काली भेड़ें करार दिया गया था। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ रेफरेंस आया है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, और रेफरेंस दायर करने वाला शख्स वो है जो इस वक्त मातूब है, जो कैदी है, कैदी नंबर 804 अडियाला जेल। इमरान खान साहब का जो रेफरेंस है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, इससे पहले कि इसकी जुज़ियात, तफसीलात और ये कितना इसके ग्राउंड्स सॉलिड हैं उस पर बशारत राजा साहब से तबसरा लेने से पहले मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बात बड़े भरपूर तरीके से सामने आई है कि लड़ाई है, भरपूर है, और अब ये ऐसे ख़त्म होने वाली नहीं है। बशारत राजा साहब, रेफरेंस आया और रेफरेंस आया जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़। ये रेफरेंस किन ग्राउंड्स पर आया है, इसमें जो नुकात हैं, इसकी जुज़ियात हैं, वो ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आपको पता है कि 11 नवंबर 2022 को जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं वो अमामुल काज़ियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बने, मतलब काजियों के सरबराह बने, और कुछ ना समझना आप। और उसके बाद ये जो रेफरेंस दायर हुआ, ये 24 सफ़ात का रेफरेंस है, 24 पेजेस का रेफरेंस है, और ये दायर किया जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने ये रेफरेंस तैयार करके, इसको सिग्नेचर करके, वो थ्रू जेल इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। उनके वकला ने वो लेकर नहीं गए, इसलिए कि वो इमरान खान साहब जेल में लिया जाता है, स्कैन लिया जाता है, चेक लिया जाता है, और वो थ्रू जेल इंतज़ामिया जाएगा। अच्छा, इस रेफरेंस की बड़ी दिलचस्प बात है कि इस रेफरेंस में जो बड़ी सॉलिड किस्म की जो बेसिस बनाई गई हैं, जिसको इमरान खान ने उसमें लिया है रेफरेंस में, एक तो वो मिसकंडक्ट के हवाले से बात की है, उनकी जुडिशल साइड पे उस पर नहीं लिखी है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुनासिब जाना कि जहाँ जहाँ से उनके मतलब जिज किया जा रहा है उन्हें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर उन्हें वो कानूनी जवाब देना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले जो उसकी बेसिस ली गई है उसकी वो टरियान वाइट केस के हवाले से ली गई है। ये आपको पता है कि ये एक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैयब और जस्टिस मोहसिन कियानी पर एक बेंच बना था, मुश्तमिल बेंच बना था, जिसमें एक साजिद नामी कोई एक दरख्वास्त गुजार है। अच्छा नकवी साहब, मैं तो इस केस को मैं जब ये हाई कोर्ट में चला तो मैं बहुत ही बड़ी दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कहीं और हुआ करती थी, G10 में होती थी, तो मैं दिन की रोशनी में भी लालटेन जलाकर जो है ना वो साजिद के पीछे पड़ा रहता था कि यार वो बंदा मैं ढूंढूं कि वो बंदा कौन है। अब देखिए, सलमान भट्ट साहब जो बैरियर टाउन के हमेशा वकील हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वो 2 करोड़ रुपए से कम फीस नहीं लेते, वो इनके वकील थे। फिर अहमद शाह साहब इनके वकील। इतने यार महंगे वकील इस बंदे को करके देने वाला कौन था? ये साजिद जो दरख्वास्त गुजारता है प्रो बोनो बेसिस के ऊपर, खुदाई खिदमतगार के तौर पर उन्होंने काम किया हो। हाँ, फिर ये मामू जब बने टरियान के, तो वहाँ पर एक और मामू आन टपके वहाँ पर जो आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिन्हें अता तारड़ साहब कहते हैं, जो जिनके दादा ब्रीफकेस लेकर गए थे कोयटा शॉपिंग करने के लिए, वो वहाँ पर आन टपके थे। लेकिन ये हुआ फिर सूबे इत्फाक आप कह सकते हैं इसे, कि वो 9 मई 2023 को बड़ा दिलचस्प ये
ये दुनिया भर की अदालती तारीख में ऐसा मुमकिन नहीं, जितनी मैंने तारीख खंगाली है ना, ऐसा मुमकिन नहीं कि एक बेंच जिसके सरबरा अमामुल काजियान हो और 2 उसके साथ जज, उनके जजेस हों, उन्हीं के मतहत काम करने वाले, और वो उस केस की हेयरिंग कर रहे हों और एंड समाज से कबल वो अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला लें। उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिया कि उन्होंने कहा जी कि ये जो फ़ैसला है ये हम नहीं सुनाएंगे। वो अक्सीती फ़ैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहसिन कियानी, उन्होंने वो वेबसाइट पर जारी कर दिया फ़ैसला। फिर ये किया जस्टिस अमर फारूक साहब ने कि वो वेबसाइट से फ़ैसला हटवाया गया। फिर वो ख़त लिखा गया रजिस्ट्रार को, प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई। फिर उन्होंने एक लार्जेस्ट बेंच बनाया जनाब 9 मई 2। अब देखिए 9 मई 2023 को एक लार्जेस्ट बेंच बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम इस केस की दोबारा समाअत करेंगे और 10 मई 2023 को खुद को बेंच से अलग कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो फैसला दबा कर बैठ जाते हैं। फिर वो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि ये कैसे मुमकिन होता है। फिर आपको पता है कि तवील अरसे के बाद बिल आखिर एक बनाया गया बेंच जस्टिस तारक जहांगीरी की सरबराही में, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ शामिल थी, और उस बेंच ने जो फैसला सुनाया। अब देखिए बेंच का ये 3 मेंबर बेंच था और तीनों ने फैसला भी उस दिन सुनाया गया जिस दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में साइड बाय साइड दोनों की समाअत चल रही थी। वो और वहाँ पर जो सेक्टर कमांडर हैं उनको बुलाने के हवाले से वो शायर वो फरहाद अहमद का उसका मामला चल रहा था। और फिर बेंच के आप देखिए बेंच के जो तीनों मेंबरान थे उन्होंने चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस अमर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है काजी फाइज ईसा साहब आपके हवास पर जैसे सवार हैं वो नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरे आवाज़ पर सवार नहीं है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, वो ज़्यादातर वो उन्हीं की बातचीत चलती रहती है। उनके खिलाफ उन्होंने अपनी चार्जशीट किया था एक जजमेंट में जस्टिस अमर फारूक को, कि उन्होंने कैसे ये किस तरह मुमकिन है जी कि उन्होंने जो फैसला दबा कर रखा उसको बेस बनाकर वो चले। अच्छा, फिर एक और जो नकवी साहब, अब देखिए इमरान खान ने उसकी में ये कहा है, जो रेफरेंस दायर किया, उसने कहा जी कि ये कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं मेरे ही केसेस में। बात तो दुरुस्त है, जितने भी केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर हुए, जितने भी केसेस, उसमें सब केसेस में वो उसको अपने सामने वो लगाते हैं। उनके ख़िलाफ़ एतराज़ात भी हुए, ठीक है, एतराज़ात हर फरीक का हक़ है, जो भी केसेस दायर करता है वो जज पर कर सकता है, लेकिन जज की ये स्वाबदीद है कि वो उठे या ना उठे। लेकिन इससे पहले मैं नकवी साहब आपको बताऊं, तारीख़ ये बताती है कि जिस जज पर इतराज़ होता है वो ख़ुद को बेंच से अलग कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर शाह की है, जस्टिस सरदार तारक मसूद की है, जब फौजी बेंच में जस्टिस एजाज उल हसन की हैं, वो उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर दिया था कि मैं ये केस नहीं सुनूंगे, हम नहीं सुनेंगे इसलिए कि हम पर एतराज़ात किए गए। लेकिन इन्होंने एतराज़ात करने के बावजूद ख़ुद को बेंच से अलग नहीं किया। अब एक और जो तोशा खाना में अभी जिसमें इमरान खान गिरफ्तार है, ये भी एक अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। अब देखिए किस तरह ये कहा जाए कि चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब जो है वो वाकई इंसाफ दे रहे हैं। अब इंसाफ चले दें या ना दें यार, ये तो आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन वो दरख्वास्त अपने पास रख कर समाअत के लिए तो उन्होंने लगा। ये देखिए उन्होंने तोशा खाना में क्या किया जी, 15 मई को वो दरख्वास्त हेयरिंग के लिए मुकर्रर थी, 15 मई को। अच्छा, 15 मई के बाद यकदम वो एक अचानक से मामला सामने आता है जी कि उसको 17 अक्टूबर पर लगा दिया गया। सही, मतलब अभी से ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 माह के बाद उसे समाअत के लिए लगा दिया गया कि हम 3 माह के बाद सुनेंगे कि ज़मानत की दरख्वास्त हमने सुननी है। और जो अगर वो उस वक्त 15 मई को वो सुन लेते दरख्वास्त, और इस तरह की दरख्वास्त जितनी भी एप्लीकेशन और पटिशन दायर होती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नैब के हवाले से, तो वो जजेज़ उसको आइन और कानून के मुताबिक फौरी लगाते हैं और फिर ये रिलीफ दिया जाता है उसको जो फ्रीक होता है। लेकिन यहाँ पर यह अजब तमाशा हुआ कि उन्होंने 15 मई को वो मनसूख की, फिर 17 अक्टूबर के हवाले से एक नई कॉज लिस्ट उन्होंने जारी की कि हम इसको 17 अक्टूबर को हम सुनेंगे। उसके बाद ये 19 मई को हवाले से ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी 19 मई की गिरफ्तारी। अच्छा, फिर एक और जो दिलचस्प बात है,
यार 9 मई को क्या हुआ था हाई कोर्ट में, उसको भी बेस बनाया गया। अच्छा, 9 मई को भी जो गिरफ्तारी उसको चीफ जस्टिस अहाताई अदालत से हुई, उन्होंने कानूनी करार दिया था ना और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी हुआ। ये था उस दिन नकवी साहब के जब ये गिरफ्तारी हुई तो हम सारे लोग उस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो हमारे और आपके मुश्तरका दोस्त थे सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान हैं मैं कहा, मैंने थे नहीं हैं कहा। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर बैठे हुए हम गपशप कर रहे थे बाहर बैठकर। तो सिद्दीक जान साहब कह रहे, अच्छा वो पहले जब आए चीफ जस्टिस उमर फारूक, जब इमरान खान को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो थोड़ी देर के बाद वो चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, बस यही हम सुनते रहे। कमरा अदालत में 1 में गए, बस वो अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। वो आए बड़े गुस्से से, जनाब कहाँ फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ। बस जब वो बुला के वो ऑर्डर करके चले गए तो उन्होंने कहा जी कि मैं इतनी देर के बाद जो है ना दोबारा अदालत लगाऊंगा। तो हम बाहर बैठे हुए इस पर तबसरा कर रहे थे। तो सिद्दीक जान ने मुझे कहा, मैंने सिद्दीक जान साहब से पूछा, वहाँ साकब बशीर भी मौजूद थे, सोहेल रशीद सारे मौजूद थे हम। मैंने पूछा कि सिद्दीक जान साहब आपका क्या वैसे जो आपके जर्नलिस्टिक है उसके मुताबिक क्या? उन्होंने कहा यार ये किसी सूरत नहीं हो सकता, ये चीफ जस्टिस उमर फारूक कहेंगे जी कि आप फौरी तौर पर जो है वह इमरान खान को हाज़िर करें, क्योंकि वो आता है अदालत से गिरफ़्तार हुए और वो अदालती दूध के अंदर से गिरफ्तार जो है ना वो उसको किसी सूरत में भी जो शख्स अदालत आता है वो खुद को सरेंडर करता है। ये हो लेकिन सबके लिए और सदीक के लिए मैं भी वाकया इस बात पर मैं सदीक के लिए भी हैरान कुन था। लेकिन मैंने सिद्दीक जान साहब को कहा था ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसने मुझे सिद्दीक जान साहब ने कहा क्यों, आपको क्या लगता है? मैंने कहा यार जो चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब है ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड में देखता हूँ ना तो मुझे लगता है ये नहीं करेंगे। अच्छा खैर से जब वो मामला सारा हुआ तो रात को 11:30-12 बजे जब वो डीजी नैब और डीजी फलाना FIA और डीजी फलाना सब लाइन हाजिर हो गए, जब लाइन हाजिर हो गए जनाब तो चीफ जस्टिस साहब आए, बड़ा गुस्सा, ये वो किस कानून के तहत आप उठा कर लेके, ये है वो है। उसके बाद उन्होंने आर्डर लिखा जी कानूनी उनकी दुरुस्त है, अलग के क़वायद ज़ाबित के खिलाफ है, कानूनी दुरुस्त करार दी गई। फिर ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में फलां चीज़ के खिलाफ है लेकिन गिरफ्तारी दुरुस्त करार दी, कानूनी जवाब दे दी गया, उसे कपड़े पड़ा दिए गए। और फिर 11 तारीख को 11 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान वो क्या हुआ था आपको पता है? वो सुप्रीम कोर्ट में के अंदर क्या हुआ था शाह साहब? वो ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मज़्ज़ज़ ऑनरेबल जजेस जिनमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतमिनुल्लाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मनीब अख्तर और एक का दो जज थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास गए। उन्होंने कहा था कि अगर इसको हमने रिवर्स ना किया, इस पर सो मोटो ना लिया, रिवर्स ना किया तो ये एक अदालती नज़ीर ऐसी बनेगी कि फिर ये गिरफ्तारियाँ होंगी और पाकिस्तानी अदलिया पर ये एक ऐसा दब्बा लगेगा जो नहीं उतरेगा। फिर जब वो आए थे तो उस वक्त एक और नई चीज़ डाली गई थी ना कि वो गुड टू सी यू इमरान खान को नहीं कहा था। मैं ये भी आपको बता दूं नकवी साहब, ये बीच में से बात आ गई, मैं बता दूं वो कहा किसको गया था? वो कहा गया था कि खान साहब के साथ बैठे हुए थे अहमद खान साहब जो वकील है, अहमद खान साहब। अब अहमद खान साहब तो आपको पता है कि बड़े बुज़ुर्ग वकील है और जितने भी ये जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके चैम्बर से उनके शागिर्द है, कुछ उनके चैम्बर से हैं, उनके सीखे हुए लोग हैं। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहमद खान साहब को कहा कि खान साहब जब उन्हें बुलाया तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे बुलाया। वो उठकर अहमद खान साहब के साथ रोड पर चले गए, अहमद खान साहब के साथ साथ पीछे खड़े थे वो। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुड टू सी यू अहमद खान साहब को कहा था। अच्छा, खान साहब गुड टू सी यू, खान साहब गुड टू सी यू कहा तो लोगों ने वहाँ पर, वो हमारे कई दोस्त थे, उन्होंने ये बता दिया जी कि उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था, हालांकि उन्होंने इमरान खान साहब को। अब जो रेफरेंस है, रेफरेंस में उसमें ये गिरफ्तारी वाला मामला इसको भी डाला गया गिरफ्तारी वाले मामले को। लेकिन मेजर जो इसकी बुनियाद है वो टेरियान केस, मिसकंडक्ट की वो टेरियान केस को बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि देखे, और मेरा ख्याल है उसमें सपोर्ट ये भी करेगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया जी, और 2 जजेस ने भी वो जो अपने जजमेंट दी थी उसमें उनको चार्जशीट किया गया था चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब को कि इन्होंने ये अदालती तारीख में ये मतलब बिल्कुल अनोखा वाकया है। और मैं आपको ये एक जज के 2 तरह के इख्तियारात होते हैं, एक होता है जुडिशल इख्तियारात, एक होता है उनके इंतजामी इख्तियारात। जब वो अपने चैम्बर में बैठते हैं तो वो इंतजामी इख्तियारात होते हैं, लेकिन जब वो जज अपने जजेस के साथ बैठता है ना तो फिर उनकी इक्वलिटी होती है, वहाँ पर चीफ जस्टिस नहीं होता। वो जो पहला फैसला था जस्टिस मोहसिन कियानी का और जस्टिस अरबाब अख्तियार का, जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर का, सॉरी इख्तियार साहब नहीं, जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर का,
वो भी चार्जशीट इनके खिलाफ डाली गई है। जो 24 सफ़ात है, 24 पेजेस है, उसमें वो भी डाला गया है। और मैं समझता हूँ कि इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हालांकि इमरान खान साहब ने 3 रेफरेंस की मंजूरी दी है, जिसमें एक दायर हो गया, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी, और एक इलेक्शन कमीशन। वो मामला, अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो लिखा गया रेफरेंस, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं लिखा गया, वो उस जजेस कमेटी को लिखा गया है। सही। जजेस कमेटी को उनकी वो जस्टिस गुलजार वाली बुनियाद बनाकर, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जजमेंट थी, उसको बुनियाद बनाकर। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप करेगी, इसलिए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी ये रेफरेंस डाला है, इसको किसी सूरत में सही बात। लेकिन इसको ज़ाहिर है कि मैंने डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए समझा कि आगे चलकर इसके ऊपर बहुत सी फॉलोअप स्टोरीज़ जो हैं वो भी आएंगी। और दूसरा, इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि जहाँ बहुत से हलाल रेफरेंस हैं, किसी जज की डिग्री जो है उसका मामला है, किसी को प्रॉपर्टी वाले मामले में फंसाया हुआ है, उनके ऊपर तो लंबे चौड़े टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो खुद साख्ता हुकूमती तर्जुमान है, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर ट्वीट्स वगैरह भी करते रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि अब एक हराम रेफरेंस है, यानी कि इसको उस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा कि इसके ऊपर ना आपको डिस्कशंस मुबाहिसे होते नज़र आएंगे, ना आपको इसके ऊपर जो है वो टॉक शोज़ में मुख्तलिफ लीगल ब्रेन्स को बिठाकर इन मामलात पर या इन इल्ज़ामात के ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी। बाकी पर तो हो रही है, लेकिन इस पर क्योंकि नहीं होनी थी, तो हमने कहा कि इसके हवाले से ज़रूर आपको आगाह करें कि किन ग्राउंड्स के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो सिटिंग एंड सर्विंग चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। अब तक के लिए इतने। मुझे और बशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।